स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की संसद से संबंधित 20 एमसीक्यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू, भारत में किस प्रणाली की सरकार है? संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली या अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली या इनमें से कोई नहीं? तो क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, संसदीय प्रणाली की सरकार है भारत में। भारत की संसद में कितने सदन हैं? हमारी संसद में 2 सदन, 1, 3 या 4? तो क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, 2 सदन है। भारत की संसद के दोनों सदनों को किस नाम से जाना जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स और सीनेट, या प्रतिनिधि सभा और सीनेट, या लोकसभा और राज्यसभा? तो क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, लोकसभा और राज्यसभा। भारत की संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सीनेट, लोकसभा या राज्यसभा? तो क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, यानी कि राज्यसभा। भारत की संसद के निचले सदन को किस नाम से जाना जाता है? निचले सदन को, ऊपरी को राज्यसभा और निचले को लोकसभा, यानी कि ऑप्शन सी आएगा। भारत की संसद का कौन सा सदन स्थायी होता है? परमानेंट सदन कौन सा है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सीनेट, लोकसभा या राज्यसभा? हाउस ऑफ लॉर्ड्स और सीनेट तो है ही नहीं, लोकसभा और राज्यसभा है। तो इनमें से कौन सा स्थायी सदन है या परमानेंट है, यानी कि वो डिसॉल्व नहीं होता? तो क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 या जीवन भर? तो क्या आएगा इसका आएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा, राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कितना होता है? 4 वर्ष या 5 वर्ष या 6 ही होता है? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन ए, 5 वर्षों का होता है। भारत की संसद के किस सदन को भंग किया जा सकता है? पहले हमने बात की थी कि किसे भंग नहीं किया जा सकता, जो स्थायी सदन है या परमानेंट सदन है। लेकिन कौन नॉन परमानेंट सदन है, यानी कि उसे भंग किया जा सकता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स और सीनेट तो हमारा कोई संसद के पार्ट्स नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा है, और राज्यसभा तो परमानेंट था। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, लोकसभा जो है उसे भंग किया जा सकता है, यानी कि ये परमानेंट सदन नहीं है, नॉन परमानेंट है। लोकसभा का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो प्रमुख अधिकारी होता है लोकसभा का। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? इसकी बात हमने पीछे की थी जब हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी आएगा, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। विधेयक को कानून बनने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? यानी कि पहले वो विधेयक है, लेकिन पूर्ण रूप से कानून कब बनेगा, कब हम उसको कानून कहेंगे? तो इसका क्या आएगा? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, हस्ताक्षर हो जाते हैं, उसके बाद कानून माना जाता है। उससे पहले वो विधेयक ही होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद प्रॉपर वो कानून बन जाता है और लागू हो जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? संयुक्त बैठक की बात हो रही है दोनों सदनों की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। और ये दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग कब होती है? जब दोनों ही सदनों में कोई मतभेद पैदा हो गया तब जॉइंट सिटिंग होती है। तो इसका क्या आएगा? उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसका आएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो
ही अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति, आम जनता या राज्य विधानसभाएं या प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद? राज्यसभा के सदस्यों की बात हो रही है, तो क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, राज्य विधानसभाएं हैं जो वो राज्यसभा के सदस्य जो है चुन के भेजते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है फिर? राज्य विधानसभाएं तो राज्यसभा के चुन के भेजते हैं, और लोकसभा के? इसका आंसर सिंपल है, आम जनता जो है वो लोकसभा के सदस्य चुन के भेजते हैं। लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552, 542, 545 या 550? तो इसका क्या आएगा? इसकी ऑप्शन ए मत लगा देना, इसका आएगा ऑप्शन डी। पहले अधिकतम सदस्य हुआ करते थे 552, अभी 550 होते हैं, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन थे जो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते थे वो अब नहीं किए जाते, उनको अभी हटा दिया गया है, अब 550 ही होते हैं। जब हमने अमेंडमेंट की थी तो उसमें हमने बात की थी कि इनको कब हटाया गया है, ठीक है, तो आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा की बात हो रही है, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन सी, 250 हो सकते हैं, ठीक है, 250। लेकिन अभी वर्तमान में तो लग गए ना, वर्तमान में तो 245 ही हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने बैठा सकते हैं? तो 250 ही बैठा सकते हैं। राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? हाँ, कुछ एक ऐसे सदस्य हैं राज्यसभा के जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो वो कितने सदस्य हैं? 12, 13, 14 या 15? तो क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, जो 12 सदस्य हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। तो वो किस क्षेत्र से होते हैं? कला, साहित्य, साइंस, ठीक है, खेल, एजुकेशन, समाज सेवा, तो इन क्षेत्रों में वो माहिर होते हैं, तो उनको जो है नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित कौन करते हैं? इसका उत्तर मैंने पीछे दे दिया, तो क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, राष्ट्रपति उनको नामित करते हैं या नॉमिनेट करते हैं। संसद का मुख्य कार्य क्या होता है? राजनीतिक दल बनाना, राष्ट्रपति को सिर्फ सलाह देना, या न्यायिक प्रक्रिया चलाना, या कानून बनाना? तो क्या आएगा? ऑप्शन डी, मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारे 20 MCQ पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले MCQ के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।